जय श्री राधे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उनके विरह वियोग में गोपियाँ व्याकुल हो उठती हैं। उन्हीं गोपियों को ज्ञान का संदेश देने और समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं। उद्धव जी निर्गुण के परम ज्ञानी, ज्ञान और योग की बातें बताने के लिए गोपियों के पास जाते हैं, उन्हें समझाते हैं। गोपियाँ सगुण की उपासक, कृष्ण प्रेम में और उनके भक्ति में आसक्त उद्धव जी की बात समझने को तैयार नहीं और व्यंग और कटाक्ष के द्वारा उद्धव जी की बातों को वह खारिज कर देती हैं। भौरे को माध्यम बनाकर गोपियाँ अपनी बात कहती हैं। इसलिए सूरदास जी द्वारा रचित सुरसागर के इस अंश को भ्रमर गीत के नाम से भी जाना जाता है और यह बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि महाज्ञानी उद्धव जी निर्गुण ज्ञान के उपासक और दूसरी तरफ प्रेम और भक्ति यानी कि सगुण के उपासक गोपियों के बीच जो संवाद है, तो इसका संकलन बहुत ही हृदय स्पर्शी है, बहुत ही मनोरंजक है और बहुत कुछ सीखने और अनुभूत करने लायक है। तो मैं तो अधिकृत विद्वान नहीं हूँ, बस यूं ही स्वांतः सुखाय, इसलिए विद्वत जन मेरी कमियों को क्षमा करेंगे। तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। अब यह भी एक व्यंग ही है। गोपियों का कहने का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि आप श्री कृष्ण के सखा हैं इसलिए आप भाग्यशाली हैं। नहीं, यह बात कुछ और है। गोपियाँ कहती है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। फिर देखिए क्या उपमा कहती हैं, अपरस रहत स्नेहत गाते, नाहिन मन अनुरागी। अब देखिए गोपियाँ क्या कहती है कि आप प्रेम के बंधन में पड़े ही नहीं उद्धव जी, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। अपने मन में प्रेम का अनुभव ही आपने नहीं किया तो आप क्या जानेंगे कि एक प्रेम और भक्ति में आसक्त व्यक्ति का क्या हाल होता है। फिर आगे कहती हैं, पुरईन पात रहत जल भीतर, ता रस देहन दागी। आप उसी प्रकार हैं जैसे पुरईन के पत्ता, कमलिनी के पत्ते जल में रहते हुए भी उन पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है, एक बूंद भी पानी नहीं टिक पाता है। उसी तरह से आप इस प्रेम रूपी संसार में रहते हुए भी बिल्कुल प्रेम रस से
उसके तरल स्पर्श से आप अछूते हैं। फिर गोपियां आगे क्या कहती हैं? ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंदनता को लागो। देखिए, गागरी यानी कि गगरी, तेल से लिपटी हुई गगरी पानी में जाने के बाद भी उस पर भी पानी का एक बूंद नहीं ठहरता। तो हे उद्धव जी, आप उसी प्रकार से हैं। आप अपने भी ऊपर प्रेम जगत में रहते हुए भी एक बूंद उसका अपने ऊपर नहीं ठहरने देते हैं। तो यह करारा व्यंग है उद्धव जी पर। इसीलिए आप बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि आपको कोई असर उसका नहीं पड़ता है। फिर जो है आगे गोपिया कहती है, प्रीति नदी में पाउन बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। यानी प्रीति नदी में, प्रेम के नदी में स्नान करना तो दूर, आपने अपना पैर भी नहीं डुबोया उसमें, तो आप क्या जाने। आपकी दृष्टि कभी किसी रूप पर, किसी प्रकृति पर मोहित ही नहीं हुई, मुग्ध ही नहीं हुई, तो आप क्या जानेंगे। फिर आगे गोपिया कहती है, सूरदास जी द्वारा रचित यह पद, तो सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, हम लोग तो कृष्ण के प्रेम और भक्ति में उसी प्रकार से फंसी पड़ी हैं जैसे मिठास के लिए चींटियाँ गुड़ से चिपकी रहती हैं।